यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। तो जी हाँ भाई बहनों, आज मैं आई हूँ आप लोगों के सामने नए विषय नए सब्जेक्ट के साथ। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सुबह के समय 3 शक्तिशाली वचनों के द्वारा प्रार्थना करनी है आपको। जब भी आप सुबह उठते हैं तो ये 3 वचनों के साथ दुआ और प्रार्थना को करिए। देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होगा और पूरे दिन का काम आपके जीवन में बन जाएगा और पूरा दिन आपके लिए आशीषमय होगा। आप अगर इन 3 शक्तिशाली वचनों के द्वारा सुबह का समय प्रार्थना करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो पूरा दिन आपको यीशु मसीह संभाले रखेगा। तो जी हाँ भाई बहनों, बढ़ते हैं पहले शक्तिशाली वचन की तरफ। तो भाई बहनों, जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपना दिन की शुरुआत दुआ प्रार्थना के साथ कीजिए। आपका पूरा दिन प्रभु के साथ बीतता है, उनके वचनों के साथ बीतता है। प्रभु की सुरक्षा आपके साथ रहती है, उनके स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। तो हम देखेंगे भजन संहिता 5:3 में, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, जब भी आप सुबह प्रार्थना करते हैं तो इस वचन से कीजिए। यह कह रहा प्रभु का वचन, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। जब आप अपने बिस्तर को छोड़ते हैं, आप उठते हैं, तो सबसे पहले प्रभु को आवाज दीजिए, यीशु मसीह को पुकारिए कि प्रभु आज का दिन तो मुझे आशीष ब्लेसिंग से भर दे मेरे पिता। जब भी आप उठते हैं तो आपको प्रार्थना करना है, दुआ करना है, प्रभु तू हमारे दिन को बेहतर बना, अच्छा बना और हमारी रक्षा कर। इस तरह से आपको दुआ प्रार्थना करनी है। जब आप इस तरह से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु को आवाज देते हैं, प्रभु उसी समय आपकी आवाज को सुनता है और आपके जीवन में कार्य करता है। आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं, उनका स्वर्गदूत आपके साथ चलता है। परेशानी आती, विपत्तियां आती है, लेकिन चली जाती है यीशु मसीह के नाम से। आप सोचते हैं कि कौन है जो मुझे बचा रहा है, कौन है मेरे साथ, मैं तो इधर जा रहा था, एकदम से एक्सीडेंट होते होते मैं बच गया। आप ऐसे सोचते हैं। आपके साथ दूसरे होते हैं, उनको चोट आती है लेकिन आपको नहीं आती है, आपको खरोच तक नहीं आती है। आप सोचते हैं क्या हुआ जो मैं बच गया और दूसरे को लग गया। तो यह है आपकी प्रार्थना, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर है कि आपको खरोच तक नहीं आती है। जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं और कुछ घटना घटती है तब। इसीलिए भाई बहनों, जब भी हमें सुबह उठना है तो हम सबको प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत को करना है। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे दूसरे शक्तिशाली वचन को। हम देखेंगे भजन संहिता 90:14 में, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, यह सुंदर वचन है प्रभु का। जब आप भोर को प्रार्थना करते हैं, सुबह के समय प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ वचन कह रहा है कि आप इस तरह से बोलिए कि भोर को अपनी करुणा से मुझे तृप्त कर। यीशु मसीह, प्रभु मेरे परमेश्वर, मुझे भोर को अपने करुणा से तृप्त कर। प्रार्थना करनी है आपको कि प्रभु अपनी दया मुझ पे बरसा, पूरे दिन मुझे सुरक्षित रख, मैं आनंद के साथ रहूं पूरे दिन और तेरी जय जयकार करते रहूं, तेरी महिमा करते रहूं। इस तरह से आपको दुआ प्रार्थना करनी है, जैसे कि ये वचन कह रहा है। ये आपके लिए, ये वचन, ये सुंदर वचन आपके लिए है। आप सुबह कभी भी इस तरह से मत उठिए अपने बिस्तर से बिना प्रार्थना के, बिना दुआ के। आपके साथ प्रभु है, आपको दुआ प्रार्थना को निरंतर करना है। अगर आपको जीवन में प्रभु का राज्य को पाना है तो हम सभी प्रभु की खोज में है, उनके राज्य के खोज में है। इसीलिए भाई बहनों, इस तरह के वचन, इस तरह की प्रार्थना को अपने जीवन में अमल कीजिए। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे भजन संहिता 23:1 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, यहोवा हम सबका चरवाहा है, जो हमें चलाता है। जिसने हमें बनाया वो हमें चलाता भी है। उसके हाथों में है। हम अपने आप को सौंप दो यहोवा के हाथ में, यीशु मसीह के हाथों में, तो देखिए आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। आप तो जानते हैं भाई बहनों, जब इंसान अपने भेड़ बकरी को चराता है तो वो सही दिशा में लेके जाता है, जहां उसको
अच्छा खाना, अच्छा पानी मिल सके। उसी तरह से हमारा यीशु मसीह हमें चलाता, हमें चराता है। वो भी यही चाहता है कि हम सब सुरक्षित रहे, बचाए जाए, प्रभु यीशु के पंखों तले रहे और हमारी जो कमी घटी है वो यीशु मसीह के हाथों से दूर हो जाए। यीशु मसीह यही चाहता है कि हमारे ऊपर कोई कमी घटी ना रहे। वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करवाता है, हमारा प्रोवाइडर है, देने वाला है। यीशु मसीह की तरफ हाथों को फैलाइए, देखिए आपका झोली, आपका दामन भर देगा आशीष से, ब्लेसिंग से। आपको प्रभु यीशु का धन्यवाद करना है, उसकी महिमा करनी है, प्रभु यीशु के अधीन में रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारा सच्चा पिता, बाप है हमारा। यीशु मसीह हमारा राजा है, हमें राजकुमार और राजकुमारी की तरह रखता है। हमें किसी चीज की कोई कमी घटी होने नहीं देगा। आप बस दुआ में, प्रार्थना में लगे रहिए और बोलिए, प्रभु यीशु तू मेरे हर एक दिन को आनंदमय बनाता है, सुखमय बनाता है और मुझे शांति देता है। मेरे घर के हर एक भंडार को तू भरने वाला खुदा है। मुझे किसी चीज की कोई कमी घटी कभी नहीं होगी, क्योंकि तू मेरा बाप है, सब कुछ देता है तू मुझे, यीशु मसीह। तो जी हाँ भाई बहनों, इस तरह से आपको दुआ प्रार्थना को करनी है, आपका जीवन परिवर्तन होगा। तो इन शक्तिशाली वचनों के साथ अपनी दिन की शुरुआत कीजिए। देखिए आपका दिन सुखमय होगा, शांतिदायक होगा, आनंददायक होगा। बस आपको विश्वास करना और इन सभी वचनों को रोज पढ़ना है। तो जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करती हूँ आपने मुझे यहाँ तक देखा, सुना। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो आज के दिन के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी नए विषय, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।